हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू योर टैरो रीडिंग। सो जो आज की टैरो रीडिंग है वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए होने वाली है 1 से लेके 15 मार्च। जो है आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्या गाइडेंस मिलेगा, क्या चीज़ें होने वाली, क्या सरप्राइजेस रहेगा, क्या वार्निंग, क्या कॉशन जो है आपको इस समय देखना है। तो इस समय का जो कोर मैसेज है वो मैं आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ, डिवाइन मैसेजेस। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन और कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज रहेगी 1 से 15 मार्च के लिए वृषभ राशि वालों की एनर्जी। सो लेट अस सी वृषभ राशि वालों के लिए 1 से लेके 15 मार्च की एनर्जी क्या रहने वाली है, उसका कोर मैसेज क्या है डिवाइन, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस। जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, आई होप कार्ड्स विजिबल है, 10 ऑफ सोर्ड्स। मेंटली ये टाइम जो है आप लोगों के लिए काफ़ी रिलैक्स होने का है, मेंटली मूव करने का है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए आप जो है कि बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ट्रैवल करने की सोच रहे हो, वेकेशंस प्लान बना रहे हो। बट यह कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आपका मेंटल ट्रैप है, वो जो आप कहीं फंस चुके हो, उससे आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि इसका अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ना ही सिर्फ ये अंत हो रहा है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब कंप्लीशन की बात कर रहा है। ये वो वक्त है जहाँ दिखाई दे रहा है कि आप खुल के बातें करोगे, खुल के निकल के आओगे, आपकी जो भी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है वो बाहर की निकल के आ रही है। ऐसा लगेगा कि लाइफ से आपको दूसरा चांस मिला है, जहां आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो, जहां अपनी रिलायबिलिटी जो है कि आप प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये समय है जहाँ पे कि आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, बट ये ऐसा टाइम है जहाँ कि वापस से अपने क्लाइंट्स के साथ लाइक ट्रस्ट बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये चीज़ है आप लोगों के लिए, जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ आप लोगों के लिए बेसिकली ये वो टाइम है जहाँ दिखाई दे रहा है कि चीज़ें फिर से मोमेंटम में आ रही है, और बहुत प्रोफेशनल और काम तरीके से जो है कि आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये टाइम है बेसिकली जैसे कि आप रीएक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। जजमेंट की एनर्जी बता रही है ये समय जो है कि आपके लिए दूसरा मौका लेके आ रहा है लाइफ में, जहाँ अपने आप को आप वापस से प्रूव कर सकते हो सपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। वाओ, सोर्ड्स की एनर्जी फिर से। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों के अंदर एक अर्ज दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन दिखाई दे रहा है। कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत मोटिवेशन नहीं मिल रहा है काम करने का, और सब चीज़ कहीं गिव अप करने की सोच रहे थे, तो वापस से ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, वापस से मोटिवेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई भी काम है तो आपका बिजनेस है, या आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हो, या अपना बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, तो जो भी आपका फॉलोअप है वो कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक चीज़ रहेगी। बेसिकली अपना प्रेजेंटेशन है उसको पॉलिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने क्लाइंट्स को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीटली देते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक अर्ज है जहाँ आप अपने काम को फटाफट से कंप्लीट कर रहे हो। तो ये चीज़ है, कंसिस्टेंट रह के जो है कि काम करते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है यहाँ पे आप लोगों के लिए। 1 से 15 की एनर्जी क्या रहेगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये समय में आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट रहेगा, उनकी तरफ से साइन, उनकी तरफ से मैसेजेस आपको क्लियरली समझ में आ पाएंगे कि वो एक्चुअल में आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन सा डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, कौन से पर्सन के साथ आप आगे जाओगे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये मेजर क्लियरिटी और मैसेज जो है आपके स्पिरिट्स गाइड की तरफ से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये कार्ड 10 ऑफ सूट्स के साथ आया है, तो ये बता रहा है कि इस समय हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना ईवल आई प्रोटेक्शन करके रखने की ज़रूरत है, बिकॉज इस तरीके की चीज़ें आपके इर्द गिर्द होंगी और आप पे किए गए होंगे, तो इससे आपको बचना है। यहाँ पे अगेन यूनिवर्स और एंजल का साइन आपको मिलेगा, और उस साइन पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ये समय है जहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड हो सकता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंट्रोस्पेक्ट करोगे इस समय कि आपकी क्या हैबिट है, और ज़्यादा चीज़ों को अनकवर करोगे, डीप रीजंस आपको मिलेंगे अपना, क्योंकि आप एनालाइज करोगे कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, क्यों ग्रोथ नहीं आ रहा है, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है जिस लेवल का जो आप चाहते हो। अपने स्पेंडिंग्स के ऊपर आपका ध्यान देना, या सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना, उसको कैसे और ज़्यादा साइड हसल कुछ कर रहे हो इनकम के लिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है। चीज़ों का जिसका भी सब्सक्रिप्शन लिया है वो आप रिव्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो, रीनेगोशिएट कर रहे हो अपने बिल को यहाँ पे, या फिर जो भी आपका मंथली बजट है, तो वो भी एक यहाँ पे चीज़ है आप लोगों के लिए।
समवन इज इन द ट्रू लव विथ यू। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई अपना फीलिंग कन्फेशन कर सकता है आपको, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपको समझ में आ पाएगा कि एटलीस्ट आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको ट्रूली रिस्पेक्ट करते हैं या फिर प्यार करते हैं और आपसे जो है कि कनेक्टेड रहना चाहते हैं। यहाँ पे वो चीज़ एक दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये समय में जो है कि आपको अपने से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये बेटर होगा कि अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो या फिर एडवाइसेस ले रहे हो या फिर सलाह ले रहे हो या फिर इफ़ यू आर नॉट ओपन टू द आइडियाज़, ठीक है, लोगों का एडवाइसेस और आइडियाज़ के लिए आप ओपन अप नहीं हो, तो ये वो वक्त होगा जहाँ पे अगर आप लोगों के एडवाइसेस सुनोगे, उनके भी आइडियाज़ को सुनोगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, ये आइडियाज़ आपको मदद कर सकता है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। ये समय होगा जहाँ आप अपने फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है उनके साथ कहीं आप बाहर जा रहे हो, ये चीज़ है। ये वो वक्त नहीं है जहाँ कि आपको कोई रश में डिसीजन लेना है। यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो बस स्लोली आपको करनी है। और मुझे यहाँ पे ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे सरस्वती का, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कुछ नया स्किल बेस्ड काम करना शुरू कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्किल बेस्ड सर्विसेज दे सकते हो एक्स्ट्रा मनी के लिए, या फिर अपना कोई ऐसा आइडिया जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिससे कि आपका जो भी बिल है वो आप खुद पे कर सको। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं ये टाइम उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है पढ़ाई करने का, एजुकेशन में सक्सेस पाने का यहाँ पे, बिकॉज माता सरस्वती की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। और कहीं ना कहीं जो लोग भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई बाय कर सकते हो, म्यूज़िक लर्निंग्स में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है, और सिंगर्स, म्यूजिशियन, इन लोगों के लिए अच्छा टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लॉर्ड राम की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड बता रही है कि कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होगी दिखाई दे रही है। ये वो कार्ड है जो बता रहा है कि सिक्योरिटी आ रही है, आपकी पोजीशन की सिक्योरिटी आ रही है, आपके स्टेटस की सिक्योरिटी आ रही है, आपके नाम की। ओके, क्यों ये एक चीज़ है आप लोगों के लिए। देन वी हैव दिस कार्ड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि पावर ऑफ डिटर्मिनेशन आप समझ पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये क्यों समझ पा रहे हो आप लोगों के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। इसका क्या मतलब है, लाइक कि कहीं ना कहीं जो भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है आपके ऑफिस में या फिर घर में या फिर आपके रिलेशन में, तो उस चीज़ को आप पॉजिटिव ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन आपको कुछ ना कुछ इस सिचुएशन को क्रिएट करके कुछ समझाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ तुम्हारे साथ हुई, अब आपको आगे क्या करनी है। किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर आप मास्टरी करने की इस समय सोचोगे, हो सकता है कि कोई सब्सक्रिप्शन या कोर्स भी बाई करने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि अगर कुछ स्किल्स सीखने के लिए अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो वो आप यहाँ पे खर्च करने से नहीं डरोगे, क्योंकि आप स्किल के ऊपर यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये समय है आप लोगों के लिए जहाँ इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज ये सोर्स का कार्ड है। तो ये कार्ड अगर मैं हेल्थ वाइज देखूँ तो ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपका इमोशनल स्ट्रेस है वो आप मैनेज कर पाओगे, और कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज़ है जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, सिंपल ब्रीदिंग हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस समय में रिलैक्स फील करवाने में। ठीक है, लाइक फ्रेश फूड खाना, होलसम फूड खाना, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड इस समय आपको अपने डाइजेशन का और हाइड्रेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इसका। तो लेट्स सी और क्या कार्ड्स है यहाँ पे आप लोगों के लिए, और ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या है आपके लिए इन जनरल और क्या एनर्जीज रहेगी आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड सो ये आपकी कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, अगेन सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। फैमिली में कुछ बिग परचेस हो सकता है, बिग परचेस का प्लान बन सकता है, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपके। यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली में कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, मॉनेटरी गेन हो रहा है, बोनसेस मिल रहा है जिसको कि फुल फैमिली इंजॉय कर रही है। हो सकता है कि पूरी फैमिली जो है कि डिनर पे जा रही हो, कहीं बाहर जा रही हो खाने पीने के लिए, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों ही एनर्जीज आप लोगों के लिए बता रही है। एट द एंड यू विल सी, जो लाइक आफ्टर 10, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये समय होगा जहाँ आप इमोशनली
स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा ये चीज़ है, इस समय आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, सोशल स्टेटस यहाँ पे बढ़ने वाला है। इट इज़ जस्ट लाइक ये कार्ड आपको बता रहा है कहीं ना कहीं ये उस लेवल पे ले जाके आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने वाला है। कोई भी काम, कोई भी गिल्ट, कोई भी काम जैसे अधूरा रह गया उसका गिल्ट में अगर आप जी रहे हो, तो वो टास्क, वो प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करके यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल फील हैप्पी। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। एट द एंड यू विल सी आफ्टर 10 की इमोशनली काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रहे हो। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ है कि अपने एकेडमिक लाइफ में भी आप अच्छा फील करोगे। जो चीज़ आपके लिए अभी तक फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी उस काम को कंप्लीट करके आप आगे बढ़ोगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, एंड ये टाइम है आप लोगों के लिए जहाँ पे कि आप किसी बड़े एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और उसमें जो है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है रिपीटेशंस के बाद बार बार रिविजन्स के बाद वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट आपके जो भी मेंटर्स है, टीचर्स हैं, उनसे आपको पॉजिटिव फीडबैक भी मिल सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक भी मिल सकता है। तो ये चीज़ भी आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। So yes, this is your reading and your message. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care.